आज मैं आप लोग के साथ प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लैब 2 में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकेरियोट्स। तो मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा डीएनए रिप्लिकेशन, लेकिन हम डिटेल से नहीं डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ ये टॉपिक डिटेल से डिस्कस करूँगा विद स्ट्रक्चर्स। तो आज मैं आप लोग के साथ शॉर्टली डिस्कस करूँगा। तो चले शुरू करते हैं। अगर हम बात करें डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये आपने जानना ज़रूरी है। डीएनए का मतलब ये होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, इसका रिप्लिकेशन होता है। ये किस लिए रिप्लिकेशन होता है? क्योंकि सेल डिवीजन होता है और इसके लिए अलग जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसलिए ये रिप्लिकेशन और कॉपिंग और डुप्लिकेशन ऑफ डीएनए ज़रूरी होता है, ये डीएनए रिप्लिकेशन, क्योंकि सेल डिवीजन होता है। इन यूकेरियोट्स में यूकेरियोट सेल में क्या होता है? यूकेरियोटिक सेल में ये डीएनए रिप्लिकेशन होता है क्योंकि सेल डिवीजन होता है। तो इसलिए ये डुप्लिकेशन और कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पर भी ओल्ड सेल में, पेरेंट सेल में भी ये डीएनए बाकी रह जाते हैं और नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट डॉटर सेल में भी ये ट्रांसफ़र होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। ये हो गया मीनिंग। अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स का ये ग्रीक वर्ड है हमारे पास। मीनिंग इसका होता है ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसमें मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस मौजूद होता है तो इसलिए इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये कॉपी होता है और डुप्लिकेट होता है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकेरियोट्स रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच सेल्स डुप्लिकेट देयर डीएनए प्रायर टू द सेल डिवीजन। तो मैंने जिस तरह आप लोग को बताया कि ये डीएनए रिप्लिकेशन किस लिए होता है यूकेरियोट्स में, क्योंकि ये सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता है और न्यू डॉटर सेल के लिए भी जेनेटिक मटेरियल इसमें होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये डुप्लिकेट होता है, कॉपी होता है और रिप्लिकेट होता है, और इस तरह ये डॉटर सेल में जाते हैं। दिस इज़ अ वाइटल प्रोसेस फॉर मेंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड अलाउिंग फॉर सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है इस सेल में, ये डीएनए रिप्लिकेशन। ये इसलिए होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये इस तरह कैरी होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और इससे सेल ग्रोथ भी करता है और डिवीजन भी। तो ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट होता है। ये सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस में जो है ये डिवाइड होता है, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल इनसाइड साइटोप्लाज्म एक होता है। फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म सेल डिवीजन में सेपरेट होता है। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकेरियोट्स इज इन डुप्लिकेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इन सेल दैट हैव न्यूक्लियस सच एज एनिमल एंड प्लांट सेल्स। तो ये वो डीएनए रिप्लिकेशन हमारे पास यूकेरियोट्स में होता है, लेकिन ये वो सेल में होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, जिस तरह एनिमल सेल होता है, प्लांट सेल होता है, इसमें ये डीएनए रिप्लिकेशन होता है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, इन यूकेरियोट्स डीएनए रिप्लिकेशन अकर इन द न्यूक्लियस। यूकेरियोट्स में क्या होता है, ये न्यूक्लियस में होता है ये डीएनए रिप्लिकेशन और डीएनए डुप्लिकेशन। द डीएनए मॉलिक्यूल इज अनवाउंड एंड सेपरेटेड इनटू टू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। ये टू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में ये पेरेंट डीएनए क्या होता है, ये सेपरेट होता है। और ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एक ओल्ड स्ट्रैंड होता है, एक इसके साथ न्यू स्ट्रैंड बनता है। फिर इस तरह एक ओल्ड होता है, एक न्यू। तो इस तरह ये पेरेंट सेल में एक रह जाता है और एक जो है ये डॉटर सेल में ये ट्रांसफॉर्म होता है। ईच स्ट्रैंड सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। इसके साथ बनता है न्यू, एक ओल्ड होता है, एक न्यू, रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल इस तरह बनते हैं। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय अ नंबर ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन्स। ये इस तरह नहीं होता है कि खुद ब खुद ये डीएनए कट होता है, अनबाउंड होता है और फिर ये मतलब इस तरह बाउंड होता है। नो, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटीन्स इंक्लूडिंग हेलिकेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज एंड लाइगेज, ये सब क्या होते हैं, एंजाइम और प्रोटीन होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये डीएनए सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रिप्लिकान होता है, सबसे पहले एक बबल बनता है वहाँ पर जिस जगह से ये रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। फिर प्रोसीडिंग होता है, ठीक है,
इस तरह फ्रेगमेंट्स बनते हैं इसमें, एक होता है लीडिंग, एक होता है लैगिंग, ये सब क्या होता है, ये सब इसमें होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, DNA molecule is unwound and separated into two complementary strand में बाय हेलिकेज एंजाइम, ये क्या करते हैं, ये सेपरेट करते हैं ये टू स्ट्रैंड एक दूसरे से, हेलिकेज एंजाइम। दूसरा स्टेप में हमारे पास आता है प्राइमेज एड शॉर्ट RNA प्राइमर्स। इसके साथ क्या करते हैं प्राइमेज RNA स्ट्रैंड प्राइमर्स इसके साथ मतलब ऐड करते हैं टू अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, मार्किंग द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर DNA सिंथेसिस। DNA सिंथेसिस के लिए ये क्या करते हैं, ये प्राइमर्स मतलब मार्किंग करता है कि किस जगह से DNA सिंथेसिस स्टार्ट हो जाए। DNA पॉलीमरेज क्या करते हैं, ये हो गया हेलिकेज का सिंथेसिस, एंड प्राइमेज एंड पॉलीमरेज का क्या, DNA पॉलीमरेज ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, ये ऐड करते हैं टू अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, बिल्डिंग न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के लिए ये न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करते हैं ये पॉलीमरेज। लाइगेज का क्या काम होता है, लाइगेज जॉइन द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कंप्लीटिंग द रिप्लिकेशन ऑफ ईच स्ट्रैंड। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये लाइगेज इसको जोड़ते हैं और इससे एक स्ट्रैंड बनाते हैं। फाइनली टू आइडेंटिकल DNA मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड एंड ईच इज एनक्लोज विद इट्स ओन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये सेपरेट होता है एक दूसरे से और फिर इस मतलब इस ओल्ड के साथ न्यू स्ट्रैंड बनते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल DNA रिप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स अकर इन ऑल सेल्स दैट हैव न्यूक्लियस। जिन सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद है तो इसमें DNA रिप्लिकेशन होता है, इंक्लूडिंग एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स एंड फंगल सेल्स में होता है। अब ये 3 क्वेश्चन है, इससे मतलब क्वेश्चन भी इस पर आ सकता है, तो ये भी आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ DNA रिप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में DNA रिप्लिकेशन किस तरह होता है। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रिप्लिकान होता है, फिर प्रोसीडिंग मतलब ये क्या होता है, ये अगेन ये फॉरवर्ड जाते हैं और ये हेलिकेज एंजाइम क्या करते हैं, इसे मतलब सेपरेट करते हैं और इसके साथ न्यू स्ट्रैंड बनते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ DNA रिप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, सिग्निफिकेंस इसलिए होता है ताकि जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेल डिवीज़न में डाटा सेल में ये मतलब जाते हैं। व्हाट एंजाइम्स इन प्रोटीन और इन्वॉल्व इन DNA रिप्लिकेशन। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम इन प्रोटीन ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जिस तरह हेलिकेज, प्राइमेज, पॉलीमरेज एंड लाइगेज ये सब रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।